मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। मुझे आशा उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली एकदम खुश है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आ रही है, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही है ऑन दिस ब्यूटीफुल 1-1 पोर्टल। तो मैं प्रियंका आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पे और आप लोगों को नहीं पता है तो मेरा नाम है प्रियंका, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। और आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता ही है। मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ एंड लाइक पूरे दिल से, पूरे वार्मथ एंड पॉजिटिविटी के साथ कि आप लोग इस सोल फैमिली का पार्ट बनने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड जो लोग वापस से चैनल पर आए हैं उन सभी लोगों को बहुत सारे प्यार, दुलार, विश्वास और स्नेह के साथ मेरा सुस्वागतम। थैंक यू सो मच कि आप ऑलरेडी पार्ट है इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली के। तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, टाइटल में पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आज की तारीख 1-1 यानी कि 1 जनवरी ऑफ 2023 आप लोगों के जीवन में, यानी कि ये 1-1 पोर्टल आप लोगों के जीवन में अगले 111 यानी कि 111 आवर्स में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड भी हो सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हमें इस एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलनी होती है, तो ये पर्टिकुलर टाइम वाली आपकी कोई विश हो सकती है ना। सो दिस टोटली आपके ऊपर, आपकी डेस्टिनी के ऊपर, आपके कर्मास के ऊपर कि भगवान जी आपको क्या देना चाहते हैं, भगवान जी आपको क्या देंगे इस 1-1 पोर्टल के बाद। आपकी डेस्टिनी आपको अगले 111 आवर्स में क्या देने वाली है बिकॉज ऑफ दिस 1-1 पोर्टल, है ना। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दो चीज़ें बताने वाली हूँ। वीडियो तो हम स्टार्ट करेंगे ही। इफ़ यू गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसनिंग दोज 2 थिंग्स तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइज, लेकिन सुनना चाहते हैं तो कुछ नया आप लोगों को समझ में आएगा तो सुनिएगा ज़रूर। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ वीडियो का। जैसा कि मैंने बोला कि 1-1 पोर्टल में नेक्स्ट 11 आवर्स के अंदर आपके जीवन में क्या चेंजेस आपकी डेस्टिनी ला रही है, ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। एंड आप लोगों ने क्या पिक करना है वो मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने अपना मूलांक पिक करना है। नाउ इफ़ यू हैव क्वेरी रिगार्डिंग मूलांक क्या होता है तो वो मैं अभी आपको वीडियो के आगे बताने वाली हूँ। तो आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करनी है। मूलांक के बारे में जानने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि पाइल नंबर 1 में है हमारे पास मूलांक 3, 4, 6, 8 और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास 1, 2, 5, 7 और मुझे जगह नहीं बची थी तो मैंने ऐसे ऐसे किया, रिंगा रिंगा रोजेस किस में डालूँ 9 को, तो पाइल नंबर 2 आया तो मैंने 2 में डाल दिया, ठीक है। तो मैं ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अगर आप लोगों का मूलांक 3, 4, 6, 8 है तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक करना है। एंड अगर 1, 2, 5, 7, 9 है तो आप लोगों ने 2 को पिक करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को पता है कि आपका मूलांक क्या होता है तो डायरेक्टली आप वीडियो के अंदर जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं, आप लोग वहां से जाकर के अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए एंड देखिए कि ये ब्यूटीफुल सा पोर्टल आप लोगों के जीवन में क्या लेकर आने वाला है अगले एक घंटे के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। और फॉर दोस्त जिनको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ किसी पेपर के ऊपर। चलिए जैसे मैं इसके ऊपर आप लोगों को बताती हूँ, इनको साइड रखती हूँ। तो मूलांक, सबसे पहली बात क्या होता है, मूलांक एक ऐसा डिजिट कोड मान लीजिए आप जो कि आपके जीवन के अंदर कैसे मेजर इवेंट्स रहेंगे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा के बारे में बताता है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताता है एंड ये आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताता है। जैसे सपोज करें कि किसी का बर्थडे डेट है, फॉर मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मेरा बर्थडे है 28 अक्टूबर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, जो ये है ना, इन सब चीज़ों को तो मैंने भूलना है, मुझे सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो 28 है मेरा, यानी कि 2 + 8 कितना हो गया, 10। फिर इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना है तो 2 + 0 = 1 0 डाल रही हूँ मैं, सॉरी, ठीक है 1। तो क्या हुआ मेरा मूलांक हो गया 1। जैसे किसी का अगर बर्थडे डेट है 27 तो इसका क्या हुआ, कमेंट कीजिए जल्दी से। 7 + 2 9,
ठीक है, यानी कि जितना भी डिजिट आ जाए आपके बर्थ डेट का, आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, 1 डिजिट में लेकर आना है। जैसे किसी का बर्थडे डेट है 1 जैन, ठीक है, तो उनका मूलांक क्या हुआ 1। अगर किसी का है 9 जनवरी तो 9, ठीक है। मंथ कोई भी हो, आपको सिर्फ देखना है अपनी बर्थडे डेट का पहला अपनी बर्थडे डेट, ठीक है, डेट देखनी है आप लोगों ने, मंथ एंड सन नहीं देखना है। सिंपली जैसे किसी का बर्थडे है 30, ठीक है, 30 है तो क्या हुआ 3 + 0 3, ठीक है जी, ऐसे है। बहुत सिंपल है ना कैलकुलेशन। तो बस बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है कैलकुलेट करने की मूलांक को। जस्ट आपने अपना बर्थ डेट लेना है और बर्थडे डेट को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ऐड कर करके, ठीक है। सिंपल है। किसी का अगर 22 तारीख है तो वो 2 + 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो बस ऐसे करना है आप लोगों ने, सिंपल, ठीक है जी। तो ये होता है मूलांक, एंड मूलांक को हम यूज़ करते हैं न्यूमरो में, एस्ट्रो में, और जो है मूलांक का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दिस इज़ द मूलांक। नाउ लेट्स कम टू द वीडियो का टॉपिक, जो कि है कि 111 आवर्स में। देखिए 11 पोर्टल है, दिस इज़ अ 11 पोर्टल। और जो 11 पोर्टल होता है ना आपका, वो आपके जीवन में क्या लेकर आता है मैं आपको बता देती हूँ। 11 नंबर का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले 1 नंबर का मीनिंग जानते हैं। 1 नंबर का मीनिंग होता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, कुछ भी आपके जीवन में नया आना, जो कि भगवान की तरफ से निर्धारित है कि आपके जीवन में इस साल में आपको ये देना ही देना है, ठीक है जी। तो 11 इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स, न्यू अचीवमेंट्स। इतना स्ट्रॉन्ग और प्योर एंजल नंबर होता है जो कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और ढेर सारी हैप्पीनेस लेकर आता है, ठीक है जी। तो 11 पोर्टल, ठीक है, 1 जनवरी 2023 आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। आई होप सो आप लोगों को मूलांक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, एंड 11 का मतलब भी समझ आ गया होगा। किसी ने भी मुझे लगता है यूट्यूब पे अभी तक 111 आवर्स में रीडिंग नहीं करी है, एंड आई एम डूइंग दिस फॉर यू। दिस इज टोटली गाइडेड वीडियो फॉर माई ब्यूटिफुल पीपल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का मूलांक क्या है और आप लोगों से रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों का मूलांक 3, 4, 6, 8, 3, 4, 6, 8 है, सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई एम सुपर 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 एक्साइटेड फॉर यू गाइज, क्योंकि आज की रीडिंग है ही बहुत ज़्यादा स्पेशल। 111 टैरो चैनल पर 111 आवर्स में आपको 11 क्या प्रेडिक्शन देने वाला है, चलिए देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी आपको क्या देने वाली है इस चीज़ के ऊपर आज की रीडिंग। तो मैं इसको तो भाई साहब को यहाँ बिठा देती हूँ, कि भाई साहब जी बैठ नहीं रहे हैं। थोड़ा सा बचपन का ज्ञान, चलिए शुरुआत करते हैं। और ये ऐसे बचपन का ज्ञान भी काम नहीं आया तो जी कहाँ रखें इसको, आई थिंक अभी ठीक है, हाँ दिस इज राइट ना। चलिए तो शुरू करें। सो माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर हाँ जी आप लोगों को आपके सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पे तो बताने थे। देखिए आप लोग सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। 3 नंबर वालों के बारे में बता रही हूँ। 3 नंबर वाले ना बड़े ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मतलब क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा इनके अंदर, बाहर से दिखाएंगे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर दिखाऊंगी, वो कर दिखाऊंगी, लेकिन अंदर से इतने इमोशनल होते हैं, इतने इमोशनल होते हैं ना कि हे भगवान। 4 नंबर वाले बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, कई बार झूठ भी बोलते हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने की इनकी जो इच्छा होती है ना, उसको कोई नहीं मार सकता। चाहे जितनी मर्जी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी आ जाए, लेकिन लग्जरी कहीं नहीं जाती है अगर कर्माज अच्छे हैं तो। मोर ओवर 4 नंबर वालों का जो दिमागी कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ इस तरीके का है कि सुकून में रहने दो, और यार प्लीज़ खुद भी सुकून में रहो ठीक है, किसी तरीके की टेंशन नहीं। थोड़ा बहुत कभी कभार आलस भी आ जाता है, एंड मन में बहुत सारी दुविधाएं उठती रहती हैं,
ऐसा कर लें वैसा कर लें। 4 नंबर वाले ना ओवर थिंकर होते हैं, एंड 4 नंबर वालों का जो कॉन्सेप्ट है ना रहने का, जीने का, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब एडवेंचरस पसंद लोग हैं, लेकिन हमेशा कभी भी उड़ते नहीं हैं, कभी भी किसी तरीके का घमंड नहीं करते हैं, हमेशा स्पिरिचुअल रहना पसंद करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, पास्ट की चीज़ों को नहीं देखना चाहते हैं। 6 नंबर वाले वीनस, बहुत स्ट्रांग होता है आप लोगों का वीनस। अगर आप लोग अपने ऊपर फोकस करें, अगर आप लोग सेल्फ लव करें, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा खुशी के साथ रहने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अगर आप पहने, अच्छा खाना खाएं, अच्छा परफ्यूम यूज़ करें, तो आप लोगों का वीनस ऐसा चमचमाता हुआ रहता है ना, आप लोगों को जीवन में बहुत भरपूर प्यार मिलता है। कई बार 6 नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें जो मिल रहा होता है ना, वो उस चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो कुछ ना कुछ वो खो देते हैं अपनी कमियों की वजह से, अपनी खामियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। 8 नंबर वाले बहुत मेहनती होते हैं, बहुत, मतलब क्या बोलूँ, प्रचुर मात्रा में मेहनत भरी है आप लोगों के मन में। आप कभी भी किसी चीज़ को ऐसे जादू के ऐसे स्वॉर्ड घुमाई और हो गई चीज़ें, ऐसे वॉन्ड घुमाई और हो गया, ऐसा नहीं समझते हैं। आपके मन में लोगों के प्रति, आपके मन में स्नेह बहुत है, आप हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं। आपके मन में जो एक स्नेह है ना लोगों के लिए, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। एनीवेज, चलिए स्टार्ट करें अब। तो कुछ इस तरीके के हैं आप सब लोग, है ना। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप लोगों के मूलांक की। अगर मैं अभी बैठ जाऊंगी ना बताने के लिए तो घंटा 2 घंटा हो जाएगा और फिर भी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए मैंने की पॉइंट्स उठा के बता दिए हैं। चलिए अब देखते हैं। सो दिस 1-1 पोर्टल इन नेक्स्ट 111 आवर्स आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। मुझे तो एक ही एनर्जी अंदर से फील हो रही है, जैसे भाग्य को चमका के रख देगा, कुछ ऐसा कर देगा कि आप लोगों ने कभी सोचा ना हो। मुझे ना वो वाला गाना बड़ा याद आ रहा है, पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं पता, किसी के लिए मैसेज हो सकता है। मेरी सुबह हो तुम ही शाम हो, कौन से गाना है वो, शाहरुख खान वाला। I'm getting that song vibe here. One more card. One more card, please. Okay. So my beautiful people, अभी नहीं, थोड़ा सा, अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं तो आपको पता है मैं पहले सारे कार्ड्स अच्छे से निकालती हूँ, उसके बाद बताती हूँ बाय गेटिंग द एनर्जीज। तो लेट्स पुल आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू, फिर देखते हैं। बाय द वे, बाहर आप लोगों को ढोल नगाड़ों की अगर आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी। चलिए आप शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, द लैंड बिटवीन एंड बॉडी एंड सोल। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोलूँगी जिनके मूलांक ये हैं, पाइल नंबर 1 है आप लोगों का। मैं यहाँ पे आप लोगों के अंदर जो एक चेंज आता हुआ देख रही हूँ ना, वो है एक स्पिरिचुअल चेंज, लाइक आत्मज्ञान आप लोगों को मिलने वाला है। आप जो है ना, लाइक अभी हाल फिलहाल आप जो हैं, आप इससे कई गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने वाले हैं। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, या अभी आप पढ़ रहे हैं, लाइक वट एवर द कंडीशन अभी हाल फिलहाल आपकी, आप उससे कई गुना ज़्यादा सोचने वाले हैं। लाइक आपका दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर सोचेगा कि यार मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ, है ना। मुझे आप लोग कुछ स्ट्रॉन्ग अपनी लाइफ के अंदर न्यू लेकर आते हुए नज़र आते हैं। ओके, उस चीज़ को करने के लिए आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, और अगर मैंने करा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बीच में रह जाऊंगा या रह जाऊंगी। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा रहेगा आपके मन में, लेकिन आप फिर भी इन सब चीज़ों से निकलते हुए मुझे इस मंजिल को हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं।
आपके मन में बहुत ज़्यादा दुविधाएं होने वाली हैं अभी कुछ क्षण, लेकिन कुछ क्षण, आई एम नॉट सीइंग बहुत बहुत ज़्यादा टाइम, कुछ क्षण कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आपकी बॉडी और जो सोल है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलाइन रहेगी। आपको किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी या फिर आपको किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे कार्ड नंबर 45, 40 एंड 5 है। अगर आप लोग इस चीज़ को फील करें तो 45 एंड यहाँ पर भी 5 है, अगर ये 5 इसमें ऐड हो जाए तो ये अगेन 45 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें बैलेंस में आ सके, ठीक है। अगर ये इसमें ऐड ऑन हो जाए तो 45 मिरर नंबर 45 नंबर जो है बताता है कि एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं एंड उनके वजह से, उनकी गाइडेंस की वजह से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को काफ़ी टाइम से भगवान जी जो है, एंजल्स जो है, आपके खुद के यूनिवर्स जो है बहुत सारे साइंस दे रही हैं, बहुत सारे डिवाइनिक कोड्स आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं या फिर आप उस चीज़ को समझना चाह नहीं रहे हैं। आपके मन में चाह बहुत है चीज़ों को करने की, लेकिन अभी आप किसी भी चीज़ को ना अपनी लाइफ के अंदर ला नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा धीरे धीरे चलें तो ज़्यादा बेहतर है। बेसिकली मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज फील हो रही हैं ऑफ दिस ब्यूटीफुल सा पोर्टल। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके दिमाग में आएगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप सोचेंगे, उसकी वजह से आपके मन में जो है थोड़ा सा कहते हैं ना दुविधा सी रहेगी, यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करूँगा तो क्या स्थिति होगी, नहीं करूँगी तो क्या स्थिति होगी। लेकिन आप अगर अपने आप को बैलेंस कर लेंगे और एक राइट डिसीजन लेंगे तो ये 1-1 पोर्टल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ सकता है। मुझे आप लोग स्पिरिचुअली मैच्योर होते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे आप लोग स्पिरिचुअली एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि ये कार्ड है ना, कुछ लोगों को, वेरी फ्यू एंड लिटिल पीपल आई एम सीइंग कि स्पिरिचुअल जो है कुछ एक्सपीरियंस होने वाला है आप लोगों को, जैसे कि किसी तरीके का कोई एस्ट्रल ट्रैवल या सपने में किसी दैवीय शक्ति का दिखना या एक्चुअली में कुछ पैरानॉर्मल हरकतों का होना, या आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे पाइल नंबर 1 पीपल जिन लोगों को पैरानॉर्मल हरकतें होती हैं, पैरानॉर्मल चीज़ें दिखती हैं। इफ़ यू गाइज डोंट नो अबाउट द पैरानॉर्मल थिंग्स, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल डेफिनेटली टेल यू। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी यहाँ पे दिख रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए टैरो में क्या आया है। तो द वेरी फर्स्ट कार्ड, नाइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दी स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 8 ऑफ सोर्ड्स, शाबाश, द चैरियट एंड द हर्मिट। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ 1-1 पोर्टल आपके जीवन में, आपकी डेस्टिनी में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सबसे बड़ा चेंज तो आप खुद होंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन सोच रखा है, ये करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो न्यू ईयर के कुछ अगर आपने रेजोल्यूशन सोच रखे हैं तो मुझे आप लोग उस चीज़ के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत ज़्यादा तरक्की पाएंगे बहुत जल्दी। आई एम सीइंग अगले 111 घंटे के अंदर, 111 घंटे का मतलब होता है करीबन 4 दिन और 15 घंटे, यानी कि 4.5 दिन। तो अगले 4.5 दिन में आपके जीवन में मुझे किसी तरीके का करियर रिलेटेड प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत भागा भागा आएगा, ठीक है। चैरियट का कार्ड है, बहुत भागा भागा आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रपोजल ना हो, 2-3 प्रपोजल्स हो। अब वो 2-3 प्रपोजल्स क्या होंगे ना कि आपको कंफ्यूज करेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे क्या पिक करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेहतर रहेगा, क्या मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे, अपने आप को थोड़ा सा बर्डन वाला भी फील कर सकते हो, ओके। एंड ये वाइस वर्सा हो सकता है आपके लव के लिए, आई एम सीइंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर के लिए मुझे ज़्यादा फील हो रहा है यहाँ पे 1-1 पोर्टल आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। लव के लिए कम, लेकिन हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे प्रपोजल्स आए जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा लाइक इनॉर्मस तरीके से सोचे जा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली 1-1 पोर्टल जो है अगले 11-1 आवर्स के अंदर आपके जीवन में करियर रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आप लोगों ने सही डिसीजन लिया तो आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा, आपकी लाइफ टोटली बदल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल एनर्जीज़ में लग रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपकी एनर्जीज़ ऐसी रही हो, 8 ऑफ सोर्ड्स है ना। पास्ट में आपकी एनर्जीज़ कुछ इस तरीके की थी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कैसे क्या करना है, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, अपने आप को केज जैसी जीवन में आप महसूस कर रहे थे। तो आप इन सब चीज़ों से, ट्रॉमा से बाहर आकर के कुछ बड़ा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वी हैव द स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। कुछ बड़ा और नया करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप किंग ऑफ पेंटिकल्स
बनेंगे। आप लोगों को पता है पूरे टैरो में मेरा फेवरेट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाई सो? ये एक ऐसा बंदा है जिसके पास सब कुछ है, ठीक है, मनी है, यहाँ पे बुक्स है ना, पावर है, नॉलेज है, ठीक है, अप टू डेट है, समझ रहे हैं, अप टू डेट है, यानी कि इसके पास में लुक्स का भी नॉलेज है, किस तरीके से वे ऑफ टॉकिंग होनी चाहिए, किस तरीके से वे ऑफ क्लोथिंग होना चाहिए, इसको पता है। इसके पास में एनिमल भी है, जिसके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और इसके बुजुर्ग वाले बाल हैं, सफ़ेद बाल है, दैट मीन्स इसके पास इतनी अपार एक्सपीरियंस है कि ये सब चीज़ें कर सकता है, लेकिन वो फिर भी बैठा हुआ है हंसी के साथ। यानी कि आपकी ऐसी लाइफ होने वाली कि आपके पास इतना सब कुछ होने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे। दैट्स वाई आई एम जस्ट लव इन दिस किंग ऑफ पेंटिकल। और इसीलिए लाइक जब मैं नया नया सीख रही थी ना टैरो, तो आई ऑलवेज यूज टू से अपने आप से कि मुझे तो ऐसा लड़का मिलना चाहिए जो किंग ऑफ पेंटिकल हो ठीक है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे सिंगल मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, जो सिंगल मेरी सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के जीवन में कोई किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा हो, ठीक है, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं। अपने आप को अगर आप लड़के हैं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इसको देख लीजिएगा, ओके, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, देख लीजिएगा। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। सो किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग प्रपोजल आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है, ओके, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे, बहुत ब्लेस्ड। बाबा के मैसेजेस, डेथ इज इनवाइटेबल, ओनली अ गुरु कैन अल्टर योर डेस्टिनी इफ़ ही विशेस। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, मेरे जीवन में अब कहाँ कुछ अच्छा है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि ये भगवान है जो कभी भी कुछ भी सही कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस सही सोचने की और सही रिएक्ट करने की ज़रूरत है, रिमूविंग हर्डल्स। तो भगवान जी जो हैं आपकी लाइफ से नेगेटिव जितने भी हर्डल्स हैं, जितनी भी परेशानियां, उन सबको हटा रहे हैं और आपकी लाइफ के अंदर गुडनेस लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। बस आपने क्या करने की ज़रूरत है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिएगा एंड चेंज लेकर आने की पूरी कोशिश कीजिएगा अपनी लाइफ में। नाउ यहाँ से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए एडवाइजेस। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड, यानी कि आपको चीज़ों को एडजस्ट करना आना चाहिए एंड आप बहुत करीब हैं अपने किसी गोल को अचीव करने के। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर फॉर द पाइल नंबर 1। तो ये जो 1-1 पोर्टल है नेक्स्ट 11 आवर के अंदर, यानी कि नेक्स्ट 4.5 दिनों के अंदर आपके जीवन में ऊर्जा लेकर आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है। आपके अंदर बहुत फास्ट अनएक्सपेक्टेड नॉलेज आएगी, आपके पास किसी तरीके का प्रपोजल आएगा, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगा एंड स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, प्लस आपके अंदर किसी तरीके का स्पिरिचुअल अवेयरनेस प्लस एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। भगवान जी आपके लाइफ में से हर्डल्स रिमूव करने वाले हैं और आपको सही सोच देने वाले हैं बहुत बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया था, जिनके मूलांक 3, 4, 6, 8 है। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि हम जितना अपने अंदर बदलाव लेकर आ सकते हैं हम लेकर आएंगे, ताकि हमारा जीवन बदल सके, हमारी सोच बदल सके, हमारे हालात बदल सके। बहुत सारा वाला प्यार अगेन से मैं आप लोगों को बोलूँगी कि इस नए वर्ष की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल लॉट गाइस, बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। तो आप लोगों का मूलांक हो सकता है 1, 2, 5, 7 और 9 को भाई मुझे जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करा और यहाँ पे 9 को लगा दिया। अच्छा, तो अगर आप लोगों का मूलांक 1, 2, 5, 7, 9 है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं 1-1 पोर्टल, जो कि आज है। मुझे नहीं पता आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। तो ये 1-1 पोर्टल आप लोगों के जीवन में नेक्स्ट 1 आवर्स के अंदर डेस्टिनी से क्या लेकर आने वाला है, आज हम यही देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 1, 2, 5, 7, 9 मूलांक वाले कैसे होते हैं।
चलिए गौर करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज, आई डोंट नो व्हाई बट यस आई एम हैप्पी। तो 1 नंबर जिनका है, 1 नंबर जिनका भी है मूलांक, भाई 1 नंबर वाले किस तरीके के होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट होते हैं, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ प्रचुर मात्रा में होती हैं, अपने करियर के अंदर सक्सेस ज़रूर पाते हैं अगर मेहनत करें तो। मेहनती बहुत होते हैं, स्ट्रगल बहुत होता है लाइफ के अंदर, ठीक है। खुद तप जाते हैं क्योंकि 1 इज़ एक्चुअली रूल्ड बाय दी सन, ठीक है। तो खुद भले से तप जाते हैं लेकिन हमेशा लोगों को उजाला देते हैं, हमेशा लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। प्राउडी होते हैं, अहंकार होता है समटाइम्स, ग्राउंडेड नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जो है मुझे घर के नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। चाहे आपका 1 नंबर है और चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप बड़े हैं घर में, चाहे आप मुखिया हैं या नहीं है, लेकिन आप हमेशा जिम्मेदार होंगे। और जो इंसान जिम्मेदार होता है, जो काम कर रहा होता है ना, तो लोग क्या है उसके सुनते हैं। और जब आपकी कोई सुनेगा या कुछ स्ट्रांगली आप कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं घमंड आता है। तो ये 1 नंबर वाले क्या थोड़े से ग्राउंडेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ग्राउंडेड होना ज़रूरी है। अगर कोई 1 नंबर वाला इंसान, 1 मूलांक वाला इंसान ग्राउंडेड होता है और मेहनत करे ना, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस पाता है अपनी लाइफ में। 2 नंबर वाले, भाई बहुत इमोशनल होते हो आप लोग, लेकिन आपके मन में ना कुछ कर दिखाने की हिम्मत बहुत होती है। आप गिरते हो फिर संभलते हो, फिर गिरते हो फिर संभलते हो। लाइक आप एक तरीके से, एक होता है ना कि साबुन का जो एक बुलबुला होता है, एक बबल होता है ना, सोप का वाटर वाला जो बबल होता है, उसकी तरह होते हो। तुरंत तो हवा भरती हो, तुरंत ही डाउन हो जाते हो। लेकिन अगर आप लोग अपनी लाइफ के अंदर कुछ बेसिक से चेंजेस कर लेना, तो आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं उस चीज़ को। 5 नंबर वालों की अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर वाले बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, ठीक है। इनके मन में लोगों के प्रति बहुत सारी करुणा होती है, लेकिन अगर एक बार कोई इनको कर देना दुखी, तो भैया उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। फॉरगिवर नहीं होते हैं 5 नंबर वाले लोग, इजीली फॉरगिव नहीं करते हैं। गुस्सा बहुत आता है लेकिन कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। मन के बड़े साफ होते हैं। दे आर लाइक कोकोनट, बाहर से रिजिड है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत नरिशेबल है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं 5 नंबर वाले लोग, तो फिर वो मरते दम तक साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, कुछ ना कुछ कर दिखाते हैं, ठीक है। 7 नंबर वालों की तो क्या ही बात करें भाई, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुंह पे बेइज्जती करके चले गए, नेवर। इनके मन में 7 नंबर वाले झूठ भी बोलते हैं समटाइम्स, और इनके मन में महत्वाकांक्षी एनर्जी बहुत होती है। लाइक मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं, अगेन अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा कर दिखाने की जो इनकी इच्छा है ना, वो जाती नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग और अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस होल्डर होते हैं। माइंड आप लोगों का बहुत शार्प होता है और आप कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन 7 नंबर वाले काफ़ी बार मैंने देखा है, नॉट फॉर एवरीवन बट काफ़ी बार मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव हैबिट्स में बढ़ के अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो आपको किसी भी गलत संगत और गलत आदत से दूर रहना चाहिए अगर आप लोगों का 7 नंबर है। और अगर अभी आपको किसी तरीके की कोई गलत आदत लगी हुई है तो आपको उस चीज़ को हटा देना चाहिए, छुड़ा देना चाहिए, क्योंकि फिर ये आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। एंड अब हमारे प्यारे भाई साहब 9 नंबर की बात करते हैं। तो 9 नंबर वाले जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। उनकी जो सोल है, उनका जो बॉडी लेवल है ना, उनका जो बॉडी का टेक्सचर है, या ऐसा कह लो बॉडी का जो रुबाब है, जो एटीट्यूड है, हे भगवान, ऐसा होता है। लोग इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग हीलर होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी होती है इनके अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन 7 नंबर वालों से ज़्यादा 9 नंबर वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। 7 नंबर वाले मुंह पे बेइज्जती नहीं करते, लेकिन 9 वाले मुंह पे बेइज्जती कर देते हैं। अच्छा, अरे तू तो ये है ना, तू तो वहाँ मेरे को ऐसे दिखा था। इस तरीके के कुछ लोग होते हैं 9 नंबर वाले। तो 9 नंबर वालों की एक खासियत है कि वो सच बोलते हैं, अच्छा करते हैं लोगों के लिए, कभी भी हाइड नहीं करते, छुपाते नहीं हैं चीज़ें। 9 नंबर वाले कभी धोखा नहीं देते हैं। लेकिन एक बुरी चीज़ है कि मुंह पे बोल देते हैं। कई बार क्या होता है ना कि इतना कड़वा भी नहीं बनना चाहिए कि कोई आपको लाइक टच करने से या आपके बारे में सोचने से भी थोड़ा सा करे, ठीक है। एंड इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए कि आकर के फट से आपको कोई दबोच के खा जाए, है ना। तो 9 नंबर वालों को क्या ज़रूरी होता है? 9 नंबर वालों को ज़रूरी होता है बैलेंस, ठीक है। तो अगर आप लोगों का 9 नंबर है तो आपके अंदर ये ट्रेस ज़रूर होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो मैं इन भाई साहब को यहाँ लगा देती हूँ।
अभी ठीक है ना? अरे रे रे रे, अरे ये तो लेटने पर ही मानेंगे। चलिए अब ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए रीडिंग। एंड आई होप, आई प्रे फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोगों के लिए देखते हैं क्या निकलता है। तो हम बात कर रहे हैं अगले 111 आवर्स की, यानी कि 4 दिन और 15 घंटे, 4.5 दिन की, ठीक है? तो 4.5 दिन में ये नवा पोर्टल ये ब्यूटीफुल सा नया पोर्टल, पहला पोर्टल साल का क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ईयरली स्प्रेड अभी तक आपने नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को बोल दूं डेफिनेटली आई विल डू फॉर यू गाइज। थोड़ी बड़ी रीडिंग होगी उसकी, तो आई नीड दैट काइंड ऑफ एनर्जी मेरे अंदर, तो मैं जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। मैं ये 2 कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, आने होंगे तो आ जाएंगे, ठीक है? चलिए, द वेरी फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड, फिफ्थ and the last but not the least 6th card। बॉटम ऑफ द डेक है मून। ओके, कुछ चीजें जिनसे आपको बचने की जरूरत है। ओके, चलिए शुरू करें। एक कार्ड और लेना है मुझे। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए कार्ड है यहाँ पे ब्यूटीफुल अनकेजिंग, ओके, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी एंड सेक्रेड रेवरेंस। मैं कई बारी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हूँ रीडिंग्स को देख करके। लाइक पाइल नंबर 1 में जो एनर्जीज होती हैं वो 2 में ज़रूर आती हैं, एंड आई एम अगेन शॉक्ड हेयर। ये वाला कार्ड आप लोग जाके देख सकते हैं, पाइल नंबर 1 में भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे कुछ सेकंड्स दीजिए टू गेट द एनर्जीज। हाथ एकदम चिल्ड हो गए मेरे अचानक से। यू गाइज आर इन एक्चुअली वेरी कूल एनर्जी। अब ये मत बोलना कि मैम ठंड पड़ रही है इसलिए, ठंड तो खैर पड़ रही है, पाइल नंबर 1 में भी मैंने फील करी, बट पाइल नंबर 1 वालों में एक वार्मथ थी। पाइल नंबर 2 वाले जितने भी हैं, अगर आपका मूलांक 1, 2, 5, 7, 9 है ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग अभी शांत हो गए हैं, जैसे भगवान के ऊपर कुछ सरेंडर करके बैठ गए हैं, है ना? ओके, चलिए। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है सब कुछ, ऐसा लग रहा है जैसे हाथों में है ना वो नहीं है एनर्जी नहीं है। ओके, एनीवेज, तो आप लोगों के लिए पहला कार्ड है 14 नंबर, यानी कि 5। ओके, यहाँ पे भी है 5। आपके जीवन में इस 1-1 पोर्टल के बाद मुझे एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट नज़र आ रहा है आपका खुद का खुद से। या तो हो सकता है कि आप लोग सेल्फ लव नहीं करते हैं, या फिर आप पिछले 1-2 साल से सोच रहे हैं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे अपनी सेहत के लिए ये करना है, मुझे अपनी स्किन के लिए ये करना है, मुझे अपने फिगर के लिए ये करना है, अपनी बॉडी के लिए ये करना है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो। बस कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, अपनी एनर्जीज़ में फंसे हुए हो, कैसा करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ये वो फलाना ढिमकाना। ये चीज़ ख़त्म होने वाली है आप लोगों की, एंड आई एम सीइंग कि आप एक ब्यूटीफुल खराब से केज से निकल करके एक ब्यूटीफुल अनकेजिंग की तरफ भागेंगे, एक अनकेजिंग की
तरफ भागेंगे, जाएंगे, आप कुछ स्ट्रॉन्ग और अच्छा अपने लिए करने की कोशिश करेंगे। इस 1-1 पोर्टल के बाद सबसे अच्छी एनर्जीज जो है मुझे पाइल नंबर 2 वाले आप लोगों में सब में दिखी, क्योंकि आप सेल्फ लव करने की तरफ हो। आप लोगों का हो सकता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी कुछ इस तरीके का हो कि कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ बड़ा हैपनिंग करना है मुझे अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से मेरे जीवन के अंदर खूब सारी खुशियाँ, ढेर सारी एनर्जीज आ जाए। हो सकता है आप लोगों का जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो कुछ अपनी बॉडी से रिलेटेड है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर है तो बॉडी से रिलेटेड है, फिगर से रिलेटेड है, तो कुछ करना चाहते हैं आप और वो चीज़ मुझे करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। लाइक अगर आपने सोचा है ना कि मुझे वेट 5 किलो कम करना है या 5 किलो बढ़ाना है, तो मुझे यहाँ पे आप लोग ना 10 किलो कम करते हैं, 10 किलो ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो। लाइक बियॉन्ड दी ऑर्डिनरीनेस, आपने जो सोचा है उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत आपके जीवन में मुझे यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। लाइक दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हेयर आप लोगों के लिए कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, आपने कुछ सोचा है करने के लिए, और इस 1-1 पोर्टल की वजह से आपने जो सोचा है उससे कई गुना ज़्यादा खास और बहुत ही दिलचस्प आपके जीवन में आने वाला है। कुछ ऐसा जो कि आपकी सोच से परे है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड पॉजिटिव फील करेंगे। नाउ द थिंग इज सैक्रेड रेवरेंस का कार्ड है, तो मैं ये बोलूँगी कि या तो आप लोग अपने काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं, या फिर आप लोग जो है अपने ट्विन फ्लेम, सोलमेट या किसी ऐसे पार्टनर से मिलने वाले हैं जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको सुकून देता है, ये पर्सन आपको एनर्जी देता है। ओके, तो 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर वालों के स्पेसिफिकली यहाँ पर कार्ड आया है कि आपने जो अपने आप को सरेंडर किया है, नेगेटिविटी से हटा करके, वो चीज़ आपके जीवन में बहुत कुछ नया लेकर आएगी जो आपने सोचा भी नहीं है। 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 2, देख लीजिए 2 नंबर कार्ड्स अपने आप अलाइन होकर आए हैं, ठीक है। 2 नंबर वालों के लिए है स्ट्रांगली, अगर आपका 2 नंबर है तो भाई आपके जीवन में ये 1-1 पोर्टल जो है क्या लेकर आ रहा है, ब्यूटीफुल कोई लव पार्टनर, ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ होने पर आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। एंड 4 और 1 5, तो 5 नंबर वाले अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा स्नेह करने वाले हैं। एनीवेज, चलिए और नंबरों के लिए देख लेते हैं। सो वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पर बात आती है आप लोगों के लिए माय पाइल नंबर 2 पीपल कि, और हम इस 1-1 पोर्टल का असर आपके नेक्स्ट 1-1 आवर्स में क्या देख सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग किसी कार्मिक ब्लॉकेज, कार्मिक रिश्ते से कट ऑफ होने वाले हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, टावर का कार्ड है यहाँ पे, कि आप जो है ना जैसे होता है ना हमारी लाइफ के अंदर कि यार ये चीज़, इस चीज़ की वजह से मैं रुका हुआ हूँ, या इस चीज़ की वजह से मैं रुकी हुई हूँ। अगर ये चीज़ मेरे जीवन में नहीं होती ना तो मैं पता नहीं क्या कर देती या मैं क्या कर देता। तो वो क्या कर देता वाली एनर्जी मेरे को बड़ी स्ट्रांग लग रही है यहाँ पे, ठीक है, कि आप अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रांग लेकर आ जाएंगे आफ्टर दिस 1-1 पोर्टल कि आप अपने सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस से निकल जाएंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों का जो अंत होता है ना वो हमें बहुत दुखद लगता है कि अरे यार ओहो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये वो फलाना ढिमकाना, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, राइट, आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन जब वो चीज़ आगे बढ़ती है ना, जब समय थोड़ा और आगे बढ़ता है, तब हमें पता लगता है कि ओह ये तब नहीं होता ना तो मेरा जीवन खत्म हो जाता। थैंक यू सो मच एंजल्स कि आपने मुझे ये करवाया, मेरे साथ ये हुआ। उस वक्त तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो मैं फील कर रही हूँ कि आप लोग अपने कार्मिक बैगेजेस से बहुत ज़्यादा हटने वाले हैं इन 111 घंटों के अंदर, ठीक है। आप अपने आप को ना केज लाइक, अगेन द सेम थिंग, आप अपने आप को केज लाइक लाइफ से हटाते हुए अपने आप को बैलेंस फॉर्म में लाते हुए नजर आएंगे। कुछ स्ट्रॉन्ग आप प्लान्स क्रिएट करने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो डेविल का कार्ड है तो वो मुझे यहाँ पे बता रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपको पता लगने वाला है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। लाइक आपको अपने और पराये का जो भेद है ना वो पता लगने वाला है। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं चीज़ों को लेकर के कि हाँ अब मुझे क्या करना है और कैसे करना है और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कैलिबर है और मैं क्या करके दिखा दूंगी। वो वाली एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट 111 आर के अंदर मुझे आप लोगों के लिए क्या दिख रहा है? आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है बहुत स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, न्यू बिगनिंग्स,
कार्मिक लेसन से छुटकारा टोटली, एक न्यू लव का आना, बहुत सारा सेल्फ लव करते हुए दिखना एंड अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फोकस करना। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए बाबा की तरफ से क्या एडवाइस है। आप लोगों के लिए यहाँ पे बाबा इज अ ट्रू गुरु who takes on the suffering of his devotee, he will grant you relief and secure। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि भगवान जी को सब पता है, चाहे आप उन्हें बाबा बोलो, चाहे आप उन्हें अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, ठीक है, क्योंकि 111 पे किसी भी तरीके का धर्म और जाति को लेकर के कुछ भेदभाव नहीं होता है, हम सब लोग एक हैं। तो चाहे आप कुछ भी बोलें, है ना, सब एक हैं, अगेन सबका मालिक एक है, राइट। तो वो यही आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है ना, उनका अंत ज़रूर होगा और वो आपको हमेशा सिक्योरिटी ज़रूर देंगे। उनके ऊपर ट्रस्ट रखें। एंड सिंथेसिस, ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ लीड्स टू द गॉड, फॉलो द पाथ मोर सूटेड टू यू। अब कई लोग बोलते हैं कि हम सुनते हैं ना रेमेडीज़, आप इतने जा कर के शिवलिंग पे ये चढ़ाएं, ठीक है, आप वहाँ तक पैदल जाएं, आप ये करें, आप वो करें। तो हम लोग क्या चिंतित हो जाते हैं, यार हम तो इतना पूजा पाठ करते ही नहीं, उसने तो इतनी करी थी, उसने तो वो करा था। नहीं, पूजा पाठ इज़ अनदर लेवल ऑफ रिलीजियस होना, बट बीइंग अ स्पिरिचुअल, जितने भी स्पिरिचुअल पाथ हैं, जितने भी मन के सुकून हैं जो हम लोगों को देते हैं, जो हमारी ट्रू ह्यूमैनिटी है, वो हमें बहुत सक्सेस तक लेकर जाती है। तो हमें इस चीज़ को समझना है, भगवान जी कभी भी आपको गलत रास्ते नहीं जाने देंगे, वो हमेशा आपके साथ हैं। तो जो आपको सही लगे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, जो ह्यूमैनिटी के हिसाब से आपको अच्छा लगे, आप वो करें। सारे के सारे पाथ अच्छे हैं, सबके सब आपको सही ही राय देंगे, सबके सब आपको अच्छा ही देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोनोलॉजी की तरफ से। तो मोनोलॉजी की तरफ से आप लोगों के लिए आया है, ये समय है एक्शन लेने का, फेथ रखें तो सब कुछ मस्त होगा। तो ये 1-1 पोर्टल आप लोगों के जीवन में क्या लेकर आ रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के जीवन में कार्मिक साइकिल से अंत। आप ऐसा भी हो सकता है कि किसी अपने को खो दें, या फिर किसी ऐसे अजीज रिश्ते को आप जो है जाने दें जो आपको लॉन्गर सर्व नहीं कर रहा है, जो आपकी फ्रीडम को छीन रहा है, ठीक है। एंड आई एम सीइंग यू गाइज टू मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स, कुछ नया बनाते हुए, कुछ नया करते हुए। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हैं आप लोग, एंड अपनी सारी केज लाइक लाइफ से बाहर आने वाले हैं। आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हैं। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल सोल फैमिली जिसका नाम है 111 टैरेट। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों के लिए सलामती के लिए दुआएं ज़रूर मांगूंगी। बस खुश रहिए, आबाद रहिए। आप सभी लोगों को अगेन वापस से इस नए वर्ष की बहुत सारी वाली शुभकामनाएं। खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड थिंग्स आप लोग मुझे मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। खुद से ढेर सारा प्यार करें। बाय बाय।